कौन नहीं चाहता कि पढ़ाई, जो कि एक बेहद ही बोरिंग काम है, उसमें मैं घंटों तक फोकस यानी अपना ध्यान को केंद्रित कर सकूं। लेकिन यार, असल बात है जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, पढ़ाई को छोड़ के आपका ध्यान हर जगह होता है। किसी ने फोन पे मैसेज कर दिया, अब लगे रहो 10 साल तक उसके साथ चैटिंग करने के लिए। कमिंग बैक टू द टॉपिक, असल में जो लोग आज सक्सेसफुल है, यानी जिन लोगों का उदाहरण आपको मोटिवेशनल वीडियोस में दिया जाता है, जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स और भी कई सारे लोगों ने उनके इंटरव्यू में कहा है कि वो जो चीज को करना चाहते हैं उसे पूरा किए बिना वो लोग नहीं रुकते हैं। इस बात पे जरा गौर करना, वो जो चीज को करना चाहते हैं वो लोग उसे पूरा किए बिना नहीं रुकते हैं। बात के अहमियत को समझो। इस सेंटेंस में साफ साफ लिखा है कि वो लोग जो चीज को करने के लिए ठान लेते हैं वो लोग उस समय वही करते हैं, बाकी दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के। और इसी के वजह से वो लोग आज सक्सेसफुल हैं और आज हमारे लिए एक उदाहरण है। लेकिन कहने को तो मैं भी बोल दूंगा कि आपको पढ़ाई करने के समय उन दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को बाजू में रख देना है। लेकिन यार, आप इसको एक दिन करोगे ना मोटिवेशन से चार्ज अप होकर, और दूसरे ही दिन आप वापस डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आपको कुछ माइंड ब्लोइंग टिप्स दे सकूं, जिससे कि आप अपने दिमाग को ही हैक कर सको। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देखना, वो जो आपके क्लास का सो कॉल्ड टॉपर है वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। टिप नंबर 1, सुबह उठ के हल्का सा एक्सरसाइज करो। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एक फोकस मास्टर बन जाओ, तो ये चीज तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब आपके एनर्जी एकदम पीक पर होता है। अगर आपने इस वक्त को ठीक तरह से यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद शायद एक दिन आप भी हम सबके लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाओ। आप जब रात को सोते हो और जब सुबह उठते हो, तो उस वक्त का जो इंटरवल होता है, यानी सोने से लेकर उठने तक का जो इंटरवल होता है, इसी इंटरवल के दौरान आपका शरीर आपका खोया हुआ ऊर्जा को रिस्टोर करता है, और इसी के वजह से आप सुबह उठ के बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हो। सुबह उठने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर खून और भी तेजी से आपके शरीर में फ्लो होगा, और इसी के चलते आपके दिमाग में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा और आपका दिमाग उसकी दुगनी तेजी से काम करने लगेगा। टिप नंबर 2, हर घंटे खुद को आने वाले घंटे के लिए तैयार करो। आप सुबह एक्सरसाइज कर लिए और आपका दिमाग दुगनी तेजी से भी काम करने लगा, लेकिन अगर आप आपके दिमाग को मेहनत भरा काम नहीं दोगे तो वो आपको वापस आलसी बना देगा, क्योंकि ये जो आपका दिमाग है, असल में ये बहुत ही लेजी किस्म का है। आपका दिमाग आपके शरीर को हमेशा मैक्सिमम कंफर्ट देने के लिए आपको इतना आलसी बना देता है, और इसी के चलते आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप आपके दिमाग को आने वाले घंटे के लिए काम दोगे, जैसे अगले 60 मिनटों में मैं इस चैप्टर को एकदम शुरुआत से रीडिंग पढ़ूंगा, अगर आप खुद को ऐसे किस्म का काम देने लगोगे तो फिर आपका दिमाग उस टास्क को जरूर पूरा करेगा। टिप नंबर 3, एक शांत कमरे में चले जाओ। मुझे पता है कि आप अब से सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे और अपने आप को हर घंटे एक नया टास्क दोगे, लेकिन अगर आप एक शांत कमरे में नहीं जाओगे तो आपका मेहनत पूरा का पूरा बेकार जाएगा। आज एक फैक्ट जान लो कि अगर आप हजारों डिस्ट्रैक्शंस के बीच में कोई भी क्रिएटिव काम को करते हो तो आप उस काम को अपने फुल एबिलिटी के साथ नहीं कर पाते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन से एडिक्ट हो जाते हो तो वहीं पे आपका क्रिएटिव थॉट्स का अंत हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई करने के समय आपको एक शांत कमरे में चले जाना है, और वो जो सो कॉल्ड मोबाइल है उसको खुद से 50,000 किलोमीटर दूर रखना है। अगर आप अपने मोबाइल को या बाकी जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उन सब चीजों को आप खुद से दूर रखते हो, तो आपका दिमाग आपके सामने जो भी चीज है वहीं पे कंसंट्रेट करने लगेगा, यानी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने लगेगा, और इसी के साथ आपके क्लास टॉपर का शामत आएगा। टिप नंबर 4, आपको हमेशा फ्लो स्टेट में रहना है। अगर आपको कोई भी काम को अपने फुल पोटेंशियल के साथ करना है तो आपका फ्लो स्टेट में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आखिर ये फ्लो स्टेट क्या होता है? फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेज होता है जिस स्टेज में आपका दिमाग किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है, और इस स्टेट में पहुंचते ही आप अपने काम को अपने फुल एबिलिटी के साथ कर पाते हो। अगर आप अपने पढ़ाई को इस फ्लो स्टेट में रह के करते हो तो आप जिस भी चीज को पढ़ोगे वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ये स्टेट आपके अवचेतन मन के सबसे शक्तिशाली स्टेट में से एक है।
लेकिन आखिर इस फ्लो स्टेट पे पहुंचते कैसे हैं? वेल, इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, एंड आई बिलीव दैट यू कैन इजीली डू इट। तो अभी जरा ध्यान से सुनना। इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए आपको 30 मिनटों की पढ़ाई को पूरा करना पड़ेगा। यानी आपको इंटरवल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब पहले 30 मिनटों तक पढ़ लो, उसके बाद 5 या 10 मिनटों तक अपने दिमाग को फ्रेश कर लो, यानी स्टडी ब्रेक लो, फिर वापस 30 मिनटों तक पढ़ो। और ऐसे ही 5 या 6 बार करने के बाद आपको एक लंबा ब्रेक लेना है, या 20 से 30 मिनटों तक एक ब्रेक लेना है, और फिर वापस इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना है। वेल, अमेरिकन रिसर्च से पता चला है कि इस फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए एक इंसान को 30 मिनटों तक का वक्त लगता है, और यही वो वक्त होता है जब आपका प्रोडक्टिविटी एकदम पीक पर होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि 99% इंसान 30 मिनटों के बाद इस फ्लो स्टेट से भटकने लगते हैं, और इसीलिए इस ट्रिक को खोजा गया कि आपको 30 मिनटों तक इस फ्लो स्टेट में रहने के बाद छोटा छोटा ब्रेक लेना है वापस इस फ्लो स्टेट में जाने के लिए। अगर आपने इन चीजों को एक बार अपने जिंदगी में इस्तेमाल कर लिया तो आप इस चैनल में वापस आकर कमेंट करोगे कि यार तूने तो मेरी जिंदगी बदल डाली, और ये मेरा गारंटी है। टिप नंबर 5, खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखो और नींद जरूरत के हिसाब से लो। आप अब से सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करोगे, हर घंटे खुद को एक नया टास्क दोगे, एक शांत कमरे में जाके कोई भी प्रोडक्टिव काम को करोगे, और हमेशा फ्लो स्टेट में रहोगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे तो ये सब कुछ बेकार है। इन सब चीजों को करते ही आपका दिमाग तो तेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप एडिक्वेट क्वांटिटी में नींद नहीं लोगे तो आपका भी हाल कुछ इस तरह का ही हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ परफेक्टली नहीं बोल सकता कि आपको कितना घंटा नींद लेना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि आप अपने पूरे दिन में कितने एनर्जी को लॉस किए हो। वेल, एज एन एवरेज 6 से 7 घंटा बहुत है। ये जो आप नींद लोगे ना, इस समय आपका दिमाग का बैटरी चार्ज होता है, इसलिए मेरे दोस्त इसे इग्नोर मत करना। अब आपने नींद तो ठीक से ले लिया, लेकिन आप पानी को एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं पीते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका दिमाग बहुत जल्द खराब होने वाला है। जैसे एक कार को पेट्रोल एज अ फ्यूल लगता है चलने के लिए, ठीक वैसे ही आपके दिमाग को पानी एज अ फ्यूल लगता है ठीक से चलने के लिए, क्योंकि पानी आपके दिमाग के लिए एक बेहद ही बढ़िया ऑक्सीजन का सोर्स है, और इसीलिए खुद को हमेशा हाइड्रेटेड रखना। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।